व्यवसायियों को ब्लैकमेलिंग करके रुपये ऐंठने का मामला है। इसमें एक पहली बार एसओजी ने इस पूरे घटनाक्रम में युवतियों के बहुत सारे नाम सामने आए थे, लेकिन एक गिरफ्तारी हुई है। तो क्या पूरा घटनाक्रम रहा, ये युवती क्या है और किस तरीके से इसने किस व्यापारी को बिना नाम बताते हुए कि किसको इन्होंने अपना निशाना बनाया था? एक्चुअली ये पूरा जो रैकेट है उसमें जो लोग जैसे जो हमने अरेस्ट किए उन्होंने पूछताछ में बताया था कि बाहर से कुछ लड़कियों को ये बुलाते हैं, उनके संपर्क किस तरह से हुए ये भी पूछताछ में कुछ सामने आया है। तो उस आधार पे हमने एक टीम भेजी थी तलाश करने के लिए। तो वहाँ से एक खटीमा उत्तराखंड में एक युवती वहाँ से लेके आए हैं और वो एक इसी तरह के एक मामले में उसने इसको ब्लैकमेल किया एक व्यापारी को, जो कि होटल व्यवसायी है, जयपुर का ही हाँ जयपुर की है। क्या प्रोसेस था सर? प्रोसेस वही था कि पहले जानबूझ के इस तरह के सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जाते थे कि भाई कौन सॉफ्ट टारगेट है, पैसे वाले हैं। उसमें कुछ जो है ये तथाकथित रूप से जो एडवोकेट्स हैं और कुछ इसमें दलाल टाइप के लोग हैं, क्योंकि इसमें इजी मनी उनको मिलता था। तो इसलिए इन लोगों ने एक इस तरह का एक गिरोह बना के और उन लोगों को टारगेट करके और किसी न किसी तरीके से उनसे लड़की को बेच के संपर्क करने की कोशिश की जाती थी। और उसके बाद फिर जब एक बार लड़की वहाँ चली गई, फिर ये लगातार फ़ोन करके और उनको इस बात के लिए ब्लैकमेल करते थे कि उनके खिलाफ़ या तो कोर्ट में इस्तगासा कर दिया जाएगा या एफआईआर करी जाएगी और उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, कल्पना जिसकी गिरफ्तारी हुई है उत्तराखंड खटीमा से, इससे इन गैंग के लोगों ने कैसे संपर्क किया, ये कैसे इस गैंग में शामिल हुई, कितना प्रतिशत इसको दिया जाना था और कितने लोगों को इसने पर्टिकुलर टारगेट किया? अभी तक तो जो हमारे इस पर्टिकुलर केस में इस लड़की के इन्वॉल्व होने की बात आई है। अब इसके और किसी से संपर्क थे, कुछ लोगों की हमको तलाश है, उनके अरेस्ट होने पे और भी आगे स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन फिलहाल तो जो लड़की पर्टिकुलर है ये एक ही मामले में वांटेड है। कैसे मिली सर, इन लोगों से कैसे मिली? इनसे ये जो है ये जो वकील हमने एक अरेस्ट किया है जिसका नाम है अखिलेश मिश्रा, इसका कोई एक वहाँ की किसी एक लेडी से संपर्क में आया ये और उसके मार्फत इस लड़की को बुलाया गया। क्या उससे शादी कर ली थी इसकी? कोई मतलब रिश्ते बहन है इसकी बड़ी या क्या है? हाँ, इसकी एक सिस्टर भी है, लेकिन अब उनका क्या रोल है इस बारे में अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। अच्छा, कैसे करते थे ये? लड़की को भेजते थे या खुद जो वकील या दलाल जो थे वो बड़े लोग जो थे जिन जो टारगेट पे रहते थे वो संपर्क साधते थे? कैसे नहीं, ये जो है ये ऐसा है कि इस लड़की को उनके टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करते थे और वो लड़की उनसे टेलीफोन से संपर्क करती थी या वो लड़की व्यक्ति से जाके उस टारगेट से संपर्क करती थी। अब वो चाहे नौकरी का बहाना हो या मान लो जो है कोई पुरानी जानकारी के हिसाब से, यहाँ तक कि मतलब जो है कोई रिसेप्शनिस्ट की नौकरी, कोई मीडिया में, इस तरह की मतलब कई तरह के जो जिस तरह का व्यक्ति का पेशा होता था उसी हिसाब से इसको लड़की को ब्रीफ करके भेजा जाता था कि जाके वो किसी तरह से उससे संपर्क करे। अब जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर से के यहाँ पेशेंट बन के चले जाएंगे अपने को इलाज करने के बहाने, और फिर किसी न किसी माध्यम से ये कोशिश की जाती थी कि वो व्यक्ति उनसे कोई संपर्क बनाए और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाए। जो होटल व्यवसायी था उससे जो टारगेट पे था इनके जिन्होंने इससे ब्लैकमेलिंग की, उससे कितने लिए, कितने में सौदा तय हुआ था सर? सौदा और कितने इसका इसको कितना मिलते थे प्रतिशत था? बाकी दलालों को? अब ये अभी एक्चुअली जो अमाउंट है अभी ये अनुसंधान का विषय है। अब इसको अरेस्ट किया है हमने और एक बार वापस से जो उनसे कंप्लेनेंट से एक बार इसकी जो है तस्दीक कराई जाएगी। जो गिरफ्तार शुदा और लोग हैं कुछ इसमें फ़रार भी हैं, एक बार ये सारी सिचुएशन तो उनसे अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो अखिलेश पाएगी। मिश्रा ने बताया हो कि हमने इतना लिया था उस पार्टी से, होटल व्यवसायी से। हाँ, जो अभी बताया उसको वेरीफाई हम कर रहे हैं, लेकिन ये पता चला है कि इस लड़की को बहुत ज़्यादा कोई सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं मिला है। एक तरह से मतलब जो है वो दूसरे दलालों ने इसमें पैसा ज़्यादा खाया। तो इसमें धारा क्या अपन इस्तेमाल करेंगे इस लड़की के साथ में, क्या धारा लगाई जाएगी इसको? ये तो वैसे तो एक्सटॉर्शन है, 384 जो एक्सटॉर्शन की धारा मुख्य धारा तो वही है। उसके साथ 120 भी है जो कि एक षड्यंत्र पूर्वक जो इस तरह से ब्लैकमेल किया गया है। और बाकी जैसी जैसी अनुसंधान में तथ्य आएंगे उस हिसाब से कानून
इसमें धाराएं और ऐड कर दी जाएगी। क्या वहाँ भी कोई रिकॉर्ड मिला है पुराना कोई जैसे ब्लैक? नहीं, ऐसा अभी कोई रिकॉर्ड हमने देखा नहीं है अभी। एक्चुअली इसको हम पहले लाए थे, पहले वेरीफाई किया, एक टीम हमने भेजी थी जिसमें एसओजी के एक अधिकारी थे, कुछ महिला अधिकारी थी, तो वो जाके एक पूरी इन गिरोह की तलाश में गए थे। उसमें से फिर एक ये लड़की मिली, तो इसको लाके हमने वेरीफाई किया, उसके बाद गिरफ्तार किया। एक कट लगा लेना, मनीष जी आपको लेनी है?